बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आईसीसी के उन फैसलों के हवाले से जिनसे लगता ये है कि शायद भारत का बहुत असर है आईसीसी पे। ये बातें हम अपने डिफरेंट पॉडकास्ट में करते चले आए हैं कि जय शाह की वजह से आईसीसी डेफिनेटली दबाव का शिकार रहती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि एशिया कप में जो कंप्लेंट्स की गई उसके ऊपर कुछ फैसले आए, कहने को वो रिची रिचर्डसन की सरबराही में जो कमीशन कायम हुआ था उस पर फैसला सुनाया गया। लेकिन एक तो 6 या 8 हफ्तों के बाद ये फैसला आना जिस वक्त पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ एक सीरीज़ खेल रहा है, दूसरी जानिब हारिस रऊफ़ पे 2 मैचेस की पाबंदी लग जाना, जबकि भारतीय किसी क्रिकेटर पे कोई मैच की पाबंदी नहीं लगी, सिर्फ मैच फीस पे फ़ाइन किया गया और कुछ डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। इस पर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की जानिब से इस पर मज़ीद रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए था, आईसीसी को मज़ीद कंप्लेंट्स करनी चाहिए थी, और अब भी क्या हमें अदालत जाना चाहिए आईसीसी के फैसलों के ख़िलाफ़। इस पर आज के इस पॉडकास्ट में हम गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ सूर्या कुमार यादव, साहबज़ादा फरहान और हमारी तरफ ये अपना हारिस रऊफ़, फिर और भी उनके एक आध दो प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने ये इसमें चलता रहा, ये आपस में फैसले आए, पाकिस्तान के हारिस रऊफ़ पे 2 मैचेस की पाबंदी लगी, मैच फीस, डीमेरिट, क्या समझते हैं? फैसले बिल्कुल मुनसिफाना थे या इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना जिसमें मैच ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का लीडर बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी पहलगाम अटैक के नाम हम उनके जो उसमें जो लोग हलाक हो गए उनके लिए ये हम मैच जीते हैं, ये हमारी फ़ौज के लिए ये उसको एक क्रेडिट जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा ना इसका सिनेरियो समझने की कोशिश करें। दुनिया जो ना हमेशा से जो ना वो एक ही उसूल के ऊपर जो ना वो चल रही है, वो है कि माइट इज़ राइट। जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में ताकत है, वही जो ना ठीक है, और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें जो ना वो मैनिपुलेट की जाती हैं। दुनिया में कहा जाता है जमहूरियत, अदालतें वगैरह वगैरह वगैरह। देयर आर लॉट ऑफ केसेस। आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाएं, इनफैक्ट बहुत दूर क्यों जा रहे हैं, आप अमेरिका की रीसेंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाएं। ट्रम्प के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन लगी, बट एट दी एंड ऑफ द डे उसके ऊपर कुछ भी जो ना चार्ज नहीं लगे, बिकॉज ही इज़ रिच। पूरा जो ना सिस्टम उसके हाथ में, सिस्टम पूरा खेल के दोबारा जो ना वो प्रेसिडेंट जो ना वो बनकर आ गया। तो जब दुनिया इस कानून के ऊपर काम कर रही है तो क्रिकेट भी उसी कानून के ऊपर काम कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में ट्रम्प के इलेक्शंस जो हैं उसमें रिगिंग हुई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं केसेस की बात या केसेस पैसे से ख़त्म कराए गए? पैसे से नहीं खत्म कराए जाते, बट अच्छे बड़े लॉयर्स खरीदे जाते हैं जो देन द केस को मैनिपुलाइज किया जाता है। आपको उसको सही क्या है, उसको थोड़ी सी ट्विस्टिंग की जाती है, उसके अंदर अलग अलग किस्म के मसाले जो ना मैं डाउन किए जाते हैं, और देन रास्ता निकाला जाता है कि आप ताकतवर को कैसे जो ना वो बचाएं। एक बहुत ही मशहूर फुटबॉलर होता था, उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, काला फुटबॉलर होता था, रेसिस का जो ना सिस्टम लगा के उन्होंने उसको भी बचा लिया। पाकिस्तान के अंदर सेम इसी तरीके से जो ना वो बहुत सारे ऐसे जो ना वो केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस आए जहाँ पर पैसे वालों ने किस तरीके से अपने आप को जो ना वो बचा लिया। खैर, बिसाइड दिस पॉइंट, फिलहाल क्रिकेट के अंदर इंडिया की सिचुएशन भी जो ना वो आपका जिसको हमारे यहाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी आपका मोस्ट पावरफुल नेशन जो ना वो इंडिया सो कॉल 70% जो ना जनरेट करता है पूरा रेवेन्यू का, और बेसिकली वो पूरा आईसीसी को जो ना वो घुमाता है। एंड आई थिंक पर्सनली आई व्हेरेवर आई एनालाइज के जय शाह के होने से कम उनको पॉइंट्स जो ना मिल गए, क्योंकि फॉर जय शाह आपका आईसीसी का चेयरमैन इंडियन, तो वो बेसिकली फंसा हुआ था, उसको कुछ ना कुछ सजा इंडियंस को भी देनी थी। अगर लेट्स से कि अगर कोई और होता तो और इंडिया एज अ जैसे पाकिस्तान केस लड़ रहा था न्यूट्रल बनकर, तो वो शायद उसको वो सज़ा भी देने नहीं देता, क्योंकि वो इतने जो ना वो पावरफुल है। बट क्योंकि मैंने ही कोई गुजारा निकाल के, मैं ही पावर था, मेरे पास सारी चीज़ें थी, तो मैंने 2-2 पॉइंट जो ना अपने भी प्लेयर्स के डिडक्ट करा दिया। अब पाकिस्तान कहाँ जाए और कहाँ जाके इन सारी चीज़ों को लड़े, तो कौन सा ऐसा कोर्ट है? देखें, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट। लेट्स से कि अगर आज आप कोर्ट जाते हैं और आईसीसी के खिलाफ केस लड़ते हैं, यू गोट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। वो तो सरकारी इदारा है, सरकारी इदारा तो आपका भी है, बट मसला ये है कि आप यू बिलोंग्स टू अ गरीब मुल्क जहाँ पर जो ना हर एक डॉलर का हिसाब किताब अलग तरीके से होता है। तो आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान ने अच्छी फाइट दी,
पाकिस्तान ने अच्छी फाइट इस तरह से दी कि शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये केसेस भी जो है ना वो सरेआम आए, लोगों ने लड़ा, पाकिस्तान ने ट्रॉफी नहीं दी। अदरवाइज़ अगर आप पुराने केसेस देखें तो इंडिया नहीं आता था, पाकिस्तान चला जाता था। वर्ल्ड आपका T20 का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने उनको बुलाया, उन्होंने मना कर दिया, हम चुप करके चले गए। जैसे तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ जब पाकिस्तान ने कम से कम मुकाबले का गेम खेला, मतलब मीन्स 40% तो पाकिस्तान कम से कम उनसे लड़ा। और शायद इसकी वजह यह है कि जी हमारा इंटीरियर मिनिस्टर और हमारा PCB का चेयरमैन सेम है, तो जो दोनों पावर जिससे उसको परमिशन लेनी पड़ती थी वो खुद ही था। तो ये शायद ऐसा मकाम है जहाँ पर आई थिंक वी प्लेड वेल। तो अदरवाइज लेकिन सर अभी भी जो साबिक बोर्ड्स के जो चेयरमैन रहे हैं खालिद महमूद साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान ने फिर भी लाइट स्टैंस लिया, और स्टैंस लेते और कंप्लेन करते, एशियन क्रिकेट काउंसिल बाकायदा कंप्लेन करती कि जी कैसे एक टीम नहीं ले रही ट्रॉफी। देखिए, हम अगर जो है ना जिस पोस्ट के ऊपर जब नहीं बैठे हुए होते तो हमें बहुत आसान होता है किसी के ऊपर कमेंट करना। जब वो अपने पीरियड के अंदर याद रखें जिस वक्त इंडिया ने उस वक्त कुछ ज्यादती की, आई डोंट नो उस टाइम के ऊपर इंडिया इतना पावरफुल था या नहीं था, बट अगर इंडिया की पोजीशन ये होती और ये खालिद साहब जो है ना इस वक्त चेयरमैन होते तो आई डोंट थिंक सो कि वो ये भी कर सके थे। आई थिंक अगर इनकी जगह लेट्स से रमीज़ राजा साहब इस वक्त चेयरमैन होते और ये सूरत हाल ऐसा होती तो रमीज़ राजा साहब तो ये भी नहीं कर सकते होते, बैंड हो जाते। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके अंदर इतना गट्स था, और सिर्फ गट्स नहीं था, पीछे से उनके पास बैकिंग भी थी। जैसे मैंने उनको बताया कि इंटीरियर मिनिस्ट्रीज भी जो है ना वो शामिल थी, क्योंकि दोनों का प्रेशर आता है ना, इट्स एन इंटरनेशनल इशू। अब इंटरनेशनल इशू के अंदर सिर्फ इट्स नॉट अ क्रिकेटिंग नेशन, इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, पूरा एक जो ना वो सिनेरियो जो ना होता है जिसके अंदर हुकूमतें भी जो ना बैंड डाउन होती हैं, उसके अंदर आपकी जो है ना पॉलिटिकली आपकी एडजस्टमेंट भी की जाती है। तो शायद इस टाइम के ऊपर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान पावरफुल डिसीजन मेकर्स, दे वर ऑल ऑन अ सेम पेज। दैट्स व्हाई कि इन्होंने इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी। और अभी भी आप देखें दे आर एक्चुअली रिक्वेस्टिंग कि आप ट्रॉफी हमारे हवाले कर दें। शायद आज चेयरमैन चेंज हो जाए और कोई ऐसा थोड़ा सा लाइट किस्म का मोड का चेयरमैन आ जाए तो शायद वो जगह भी दे दे इनको और बोले जी हाँ ठीक है आके ट्रॉफी हमारे पास से ले जाओ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, बिसाइड्स ऑल हिज रॉन्ग डिसीजन, besides all his non-cricketing decision, I think this is the only decision where I actually respect him कि जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसी जगह के ऊपर जाके खड़ा किया जहाँ पर इंडिया को किसी ना किसी ने एक मुकाबलातन जवाब जो ना वो दे दिया। सर आप क्या समझते हैं अगर हम ICC के फैसलों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और ये प्लीड करें कि जी ये गलत फैसले किए गए, इसको साबित कराया जाए कि नाइंसाफ़ी है, सूर्या कुमार यादव के जो बयानात हैं, जो चीज़ें हैं और बाकी दूसरे प्लेयर्स की जो चीज़ें हैं उनके मुकाबले में हमारे प्लेयर्स ने सिर्फ इशारे किए, लेकिन फिर भी जो है ना उनको इस तरीके से सज़ाएं दी जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए आप बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उसका पूरा आपके पास केस तैयार होना चाहिए। इनकम्प्लीट सिर्फ और सिर्फ जज्बात के तौर के ऊपर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप केस हारे तो आपकी इंसल्ट उससे भी बड़ी होनी है। और माजी में ऐसा हमारे साथ हो चुका है कि हमारे लीडरान एक ऐसे केस बना के वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में गए जो हम नॉर्मली हार के ही आए, बल्कि उल्टा लेट्स से टू गेन समथिंग वी लूज मोर मनी एंड लॉस्ट आवर राइट टू। तो पहले तो वो केस बनाना आपको आना चाहिए और प्लस आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए, इंटरनेशनल लॉयर्स का कनेक्शन आपके पास प्रॉपर होना चाहिए कि जो बेसिकली आपको जो ना ये कनेक्ट करके दे। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान जो ना वो जाएगा, क्योंकि आपको दो नुकसान आते हैं। देखें इतना आपने लड़ लिया, उसके बाद आपको नुकसान क्या है, आपको अच्छी सीरीज़ नहीं मिलेंगी, बहुत मुश्किल से आपको सीरीज़ मिलती हैं। आप देखें इंडिया ए भी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, एक मैच उनका ख़त्म होता नहीं है, एक मैच उनका जो ना वो लगा होता है। अभी वो T20 खेल रहा है, वहाँ से प्लेयर्स विड्रॉ होते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की तैयारी करने के लिए। ये अभी ख़त्म होंगे नहीं, आधे प्लेयर इनके चले जाएंगे दूसरी जो है ना मतलब वनडे सीरीज़ खेलने के लिए। और हमारे पास क्या होता है, बड़ी मुश्किल से एक जो ना हमें सीरीज़ें जो ना वो मिलती हैं। साउथ अफ्रीका आई थी, 2 टेस्ट मैचेस, 3 T20, मुश्किल से 3 जो ना वो वनडे जो ना वो खेली। हम देखेंगे कितनी शॉर्ट सीरीज़ है और हमारे पास अब हमें बेसिकली ना अगर आपने अपने आप को बड़ा करना है ना तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का बड़ा करना पड़ेगा। ये लड़ाइयाँ आउटसाइड द बोर्ड रूम चलती रहें, लेकिन मैदान में भी आके आप जो ना मुकाबला करें। अगर वही मैच हम जीत जाते तो आज हमारी रिस्पेक्ट डिफरेंट होती। सूर्य कुमार यादव ने जो तकरीर की, अगर वो मैच पाकिस्तान जीत जाता तो वो तकरीर नहीं कर सकता था। द बेस्ट आंसर इज टू इम्प्रूव योर क्रिकेट rather than going into the international politics and putting a blame on something which is not related to these sports.
वो सर वो काम तो ट्रम्प साहब कर ही रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ, हर तकरीर में कर रहे हाँ हैं। मतलब अब वो पहले 6 से 7 हुए, 7 से सुना है 8 अब हुए। 8 भी हो गए। अच्छा सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि ICC T20 की जो रैंकिंग हुई है उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी कोई बैट्समैन नहीं है। 11वें नंबर पे साहबजादा फरहान है जो कि पाकिस्तान की तरफ से टॉप है, लेकिन 10वें के बाद है। इस पे बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बात हो रही थी कि ICC T20 क्रिकेट रैंकिंग रिलीज़ कर दी गई पाकिस्तान की तरफ से। बदकिस्मती से टॉप 10 यानी पहले 10 बल्लेबाजों में कोई बल्लेबाज मौजूद नहीं है। साहबजादा फरहान की एक अच्छी फॉर्म है, पाकिस्तान की तरफ से टॉप बैट्समैन है, लेकिन आखिर क्या हुआ कि T20 जैसी क्रिकेट जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया करता था, अब ये हालत हो गई है कि टॉप 10 बैट्समैन में कोई बैट्समैन नहीं आता। क्या कहेंगे सर आप? लेकिन अगर आप पुराना सिनेरियो भी देखें दोबारा तो पाकिस्तान टॉप बॉलर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, टॉप बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम वगैरह वगैरह वगैरह। बट एट द एंड ऑफ द डे कितनी ट्रॉफियाँ थी आपके पास? आपके पास 0 ट्रॉफियाँ थी ज़माने के अंदर। रैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स आपको पर्सनल परफॉर्मेंस ज़रूर करना चाहिए, बट अगेन आपका फोकस जो ना ट्रॉफीज़ की तरफ होना चाहिए। हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स के ऊपर बड़ा काम होता है। आज साहबजादा फरहान जो ना ही इज़ नॉट दैट बिग, अल्लाह करे कल जो ना वो बाबर आजम से भी जो ना वो बड़ा हो जाए, बट ही इज़ नॉट बिगर देन अ क्रिकेट। हमारी यहाँ मुसीबत ये है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमें स्पोर्ट्स या हमारी कंट्री हीरो बनाती है। हम बीइंग ए हीरो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम जाके हमारे वजह से हमारे मुल्क के नाम नहीं होता, हमारे मुल्क की वजह से हमारा नाम होता है। एंड यू कैन गो इन ए हिस्ट्री, बहुत पुराने ज़माने में चले जाएं, आपका एशियन ब्रेडमैन जो ना ज़हीर अब्बास साहब को कहा जाता था। आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। आप जाएं नई जनरेशन से पूछें ज़हीर अब्बास साहब कौन, नहीं पहचानता सर, कोई नहीं पहचानता। इट्स अ लेजेंड। बट आज उससे पूछा पाकिस्तान को जानते हैं, बोले हाँ जानते हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान इज बिगर देन ज़हीर अब्बास। डेफिनेटली। आई एम नॉट अगेंस्ट ज़हीर अब्बास, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सेम इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले लें जावेद मियाँदाद, मतलब ही कैरी लॉट ऑफ जो ना वो पाकिस्तान प्राइड। 4 जगह छक्का पूरी दुनिया नहीं भूल सकती। आई थिंक हिस्ट्री का वो बहुत सबसे बड़ा छक्का जो ना वो बेशक वो जो ना उन्होंने जो ना वो मारा है। तो आज किसी से पूछें जावेद मियाँदाद साहब कौन है तो वो नहीं जानता। वो साइम अय्यूब को जानते हैं, साहबजादा फरहान को, सलमान अली आगा को जानते हैं, सलमान अली आगा को जानते हैं। ये दुनिया का हिस्सा है यार। दोनों हीरो जाते रहेंगे, मुल्क चलते रहेंगे, क्रिकेट चलती रहेगी। आप यूनुस खान का नाम ले लें, शाहिद आफरीदी का नाम ले लें, आप वसीम अकरम का नाम ले लें, वकार यूनुस का नाम ले लें, शोएब मलिक का नाम ले लें, ये सब अपने अपने टाइम के हीरो थे। आज सब जो ना कॉर्नर में बैठे हुए किसी ना किसी ऐसी किसी डेस्क के पीछे बैठे हुए लोगों के ऊपर जो ना वो कमेंट्स दे रहे हैं। बट क्रिकेट पाकिस्तान इज बिगर देन देयर नेम। हम क्या करते हैं कि हमें ये ख्याल आता है कि यार नहीं यार, हम बाबर आजम हैं, हम मोहम्मद रिजवान हैं, हम शाहीन हैं, हम वगैरह वगैरह वगैरह। हम पर्सनल स्टैट्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, हम इंटरनेशनल स्टैट्स के ऊपर काम नहीं करते। इनफरादी खेल पे तवज्जो देते खेल के ऊपर नहीं देते। आप देखें ना कि अगर आज MS धोनी जैसा प्लेयर हमारे पास होता, शायद आज भी जो ना हमारी टीम का कैप्टन होता। विराट कोहली जैसा, रोहित शर्मा जैसा अगर हमारे पास प्लेयर होता, आज शायद हमारी टीम में अब आज तक खेल रहा होता। आज अगर हमारे पास जो है ना वो रिकी पॉन्टिंग जैसा कोई प्लेयर होता, शायद आज तक हमारे पास जो ना खेल रहा होता। हमारे कितने प्लेयर जो ना प्राइड के साथ जो ना वो बाहर गए, 0। इमरान खान के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो प्राइड के साथ जो ना मुल्क की क्रिकेट को छोड़कर, इज्जत के साथ जो ना मुल्क छोड़कर, मतलब क्रिकेट को छोड़कर खैर बात का हो, क्रिकेट खैर बात का हो। हमने सबको निकाला नहीं जाता उस वक्त तक, जब तक परफॉर्मेंस गिर नहीं जाती। नहीं, परफॉर्मेंस की बात नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे जबरदस्ती के चेहरे होते हैं। आप जैक कैलिस को देखो, आखिरी टेस्ट मैच में 100 मारा, रिटायरमेंट ली, वापस आने का नहीं सोचा। हमारे यहाँ होता तो आज भी। जब 2-3 सीरीज से ड्रॉप करते हैं, फिर इज्जत बचाने के लिए प्लेयर कहते हैं यार मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर। हाँ एग्जैक्टली। अब आप हमारे यहाँ जाएं, आज साउथ अफ्रीका की सीरीज में बाबर आजम को किस स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आया गया। ना उन्होंने कोई डोमेस्टिक खेला, ना उन्होंने कोई लीग खेली, ना उनकी कोई पर्सनल परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस वीक होने की वजह से तो उनको लेकर आया गया ना। पूरे टेस्ट मैच सीरीज के अंदर बाकी टीम उनसे भी ज्यादा बुरी हो गई थी। मैं समझता हूँ शायद इसलिए लाया गया
कि पाकिस्तानी टीम पे सवालात उठने लगे कि शायद यंग टीम जो है वो इस वक्त बाबर आजम किसकी जगह आप लेकर आए हैं? आप बाबर आजम तो ओपन के ऊपर खेल रहे थे ना, साहबजादा फरहान आपके 11 नंबर पे बैठा है, बाबर आजम बाहर हुआ तो उसको जगह मिला, जब भी तो वो आपके 11वें नंबर पर आके बैठा। फखर जमान को आपने बाहर बैठाया तो बाबर आजम बाहर हुआ तो फखर जमान वापस आए ना। आप किन की जगह किन को लेकर आ रहे हैं? आप मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं, ओपनर जो ना को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ तो लेकर आए ना सलमान अली आगा की जगह, उसको 2 डाउन 3 डाउन, तो फिर आपको समझ आती है। आप रिप्लेसमेंट ठीक थोड़ी कर रहे हैं, आप ओपनर आपके ठीक चल रहे हैं। लेट्स से साहबजादा फरहान, साइम अयूब को आप ड्रॉप नहीं कर रहे क्योंकि वो बॉलिंग के अंदर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट ले लेते हैं। मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा था, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो इंडियन पॉडकास्ट था, कि भाई पाकिस्तानी ओपनर्स अच्छी जो है ना वो बॉलिंग करा रहे हैं इसलिए वो ओपन कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कैप्टन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो इस वजह से जो है ना वो कैप्टन बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ जिसका जो काम है वो काम वो कर ही नहीं रहा, और जिसको जो काम करना चाहिए और जिसको रिप्लेसमेंट आनी चाहिए उसकी रिप्लेसमेंट आ नहीं रही है। दूसरा ये कि आप आज अगेन अगर आपने अपना सिस्टम ठीक करना तो आप खिलाते ना डोमेस्टिक। आप इसका मतलब ये है कि ही हैज मोर पावर देन अ बोर्ड, कि उसने डोमेस्टिक नहीं खेला, रिजवान ने डोमेस्टिक खेला, सऊद शकील ने डोमेस्टिक खेला। आज भी आपका टेस्ट कैप्टन जो है शान मसूद, वो आपका जो है ना वो डोमेस्टिक खेल के जो है ना मतलब वो खेल रहा है, और आपका बाबर आजम डोमेस्टिक खेले बगैर जो है ना टेस्ट भी खेल गया, T20 भी खेल गया, और आपका वनडे भी खेल गया। सर तो क्या डोमेस्टिक खेलने के लिए बोर्ड इंस्ट्रक्ट करता है कि आप डोमेस्टिक खेलें, या प्लेयर का अपना डिसीजन होता है कि नहीं वो डोमेस्टिक खेल सकता है या ना खेले या गैप ले ले? दिया था ना उन्होंने आपके एक ऑप्शन डाला था ना कि भाई हम आपको एनओसी नहीं देंगे, सबने जाके डोमेस्टिक खेला ना, डोमेस्टिक खेले हम, जैसे आपका डोमेस्टिक खत्म। लेकिन बाबर आजम को तो गैप के बाद वापस बुला लिया गया, एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, 50 मारी, फिर वापस से 7 रन। अब यही हमारा सिस्टम गलत है ना। अब क्या पता आपको पीछे बैठे हुए ऐसे लड़के मौजूद हों जो बाबर आजम को कल रिप्लेस कर दें, क्योंकि मुझे याद है जिस वक्त इंजमाम उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग किया करते थे, सईद अनवर आपका, और आमिर सोहेल, शाहिद आफरीदी, ठीक है, ये आपका अब्दुल रज़ाक, जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इनके ऊपर भी यही सेम सवाल, यही बात बोली जाती थी, यार पीछे हमारे पास बैकअप नहीं है। यही कहा जाए, अगर बैकअप नहीं है तो शाहीन कहाँ से आ गया, बैकअप नहीं है तो बाबर कहाँ से आ गया, बैकअप नहीं था तो रिजवान कहाँ से आ गया। बैकअप तो उस वक्त पता चलेगा जब आप इनको प्रॉपर मौका देंगे ना। देखें ना, अभी आप बोलते थे आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो T20 खेल सके। साहबजादा फरहान, बुमराह नंबर 1 बॉलर है, आप एग्री करें या ना करें, बट बुमराह की उसने हर मैच में एक बोलते हैं ना कि एक फ्लूक लग गया, बट उसने पूरे मैचेस में जो है ना बुमराह की पिटाई लगाई है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने चांस कैसे दिया, मौका कैसे दिया। मौका देंगे तो पता चलेगा, और मौका भी प्रॉपर देंगे। अब T20 के अंदर हसन नवाज परफॉर्म कर रहा है, जबरदस्ती उसको वनडे में लिया है, वनडे में भी लेकर आएंगे, उससे परफॉर्मेंस नहीं होगी, T20 से भी ड्रॉप हो जाएगा। सिस्टम हमें ठीक करना चाहिए, सिस्टम के ऊपर हमें काम करना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड बना देनी चाहिए। होम पर की टीम वही आ गई जो पहले थी, जो चेंजेस की गई। यही तो गलती है हमारी। आप मौका दें, पूरा यंगस्टर को टाइम दें, यंगस्टर को मैच्योर होने का टाइम दें, वो मौका दें उसी तरीके से दें जैसे आप सीनियर को मौका देते हैं। बाबर आजम को 6 मैचेस का मौका देते हैं, हसन नवाज को जो है ना 2 मैचेस का मौका देते हैं, तो फिर बराबर तो नहीं हुआ ना। अच्छा सर, इमर्जिंग टीम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक टीम ऐसी बैकअप में बना ली जाए, पूरी टीम जो कि बिल्कुल शेडो टीम हो। हमारे यहाँ उसमें भी फेवरेटिज्म आ जाता है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सेंचुरीज़ बना रहे हैं। मिर्ज़ा साद बेग उसमें से एक हैं, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को ले आते हैं, गौरी कोई हैं उनको लेके आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि सरफराज से कोई दोस्ती है जिसकी बेस पे लेके आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअल में ना बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान ए का कॉन्सेप्ट जो ना वो जिंदा करना चाहिए। पाकिस्तान ए या पाकिस्तान शाइन जो ना वो यूज़ किया जाता है। इनका जो ना कंटिन्यू साल का जो ना पूरा टूर जो ना वो होना चाहिए। कम से कम साल में वो 3 या 4 जो ना वो टूर्स करें। उसके अलावा उनका डोमेस्टिक जो ना सेक्शंस भी जो ना साथ साथ होने चाहिए अगर आप चाहते हैं। देखिए, आज बड़ी क्रिकेटिंग नेशन जो है ना वो इसलिए नहीं बनी कि उन ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है या इंडिया की टीम अच्छी है। एक्चुअली इसलिए अच्छी बनी है क्योंकि उन्होंने बेसिकली पैसे लगाए इंडिया ए पे, ऑस्ट्रेलिया ए पे, साउथ अफ्रीका ए पे, श्रीलंका ए के ऊपर। जितना आप ए के ऊपर पैसा लगाएंगे ना, ऑटोमेटिकली वो लोग होंगे जो बेसिकली आपको तंग कर रहे होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। तो हमें वो स्ट्रक्चर जो ना दोबारा से डेवलप करना चाहिए। और दूसरा, हमें अपना PSL बड़ा करना चाहिए
क्योंकि जितना हम बड़ा PSL करेंगे यानी मीन्स 8 टीमों के पास जाएंगे उतना लड़कों को मौके मिलेंगे, बेंचेस आपकी खाली होंगी और वो ग्राउंडों में जाके जो है ना वो खेलेंगे। जितना ग्राउंडों में जाके खेलेंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, यानी मीन्स डिवीजन होगी। अब आप देखें ना 6 टीमों में आपकी पाकिस्तान की जो क्रीम है वो डिवाइड हो जाती है, यंगस्टर्स को मौका ही नहीं मिलता। कौन सा ऐसा यंगस्टर आपका लास्ट PSL से निकल के आ रहा है साहबजादा फरहान के अलावा? अगर ये 8 टीमें होती तो बाबर आजम एक टीम में होते, आपका साइम अयूब दूसरी टीम में होते, फखर जमान तीसरे टीम में होते, XYZ तीसरी 10 खिलाड़ी भी अगर नए ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मौका मिलता ना, मौका नहीं मिलता। आपके ओपनिंग स्लॉट पे यही लोग सब बैठे हुए, रिजवान ओपन कर रहा है, बाबर ओपन कर रहा है, फखर ओपन कर रहा है, साइम अयूब ओपन कर रहा है, हारिस ओपन कर रहा है, सब कब्जा करके बैठे हुए। तो जैसे ही आपका खुलेगा तो सबके लिए मौका मिलेगा ना। तो आपको बेसिकली PSL बड़ा करना चाहिए, जितना बड़ा PSL आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं, बट यही तो मैनेजमेंट होती है, यही तो PCB का काम है। ठीक सर, आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। कोई शॉर्ट मैसेज जो आप देना चाहें हमारे देखने वालों को? भाई पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो बस ऐसी चलती रहेगी, हम लोग को चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें, जैसे भी हैं जो भी हैं हमारे अपने प्लेयर्स हैं। पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं हो जाना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट देम, हम उनकी परफॉर्मेंस को जो है ना सराहा करते हैं। और बेसिकली हमारा बेसिक तरीक़ाकार ये होता है कि हम ये देखें कि उनका क्रिकेटिंग बिहेवियर क्या है और वो कितना डिजर्व करते हैं पाकिस्तान के लिए। देयर इज़ नो वन इज़ बिगर दैन पाकिस्तान, देयर इज़ नो वन बिगर दैन पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। कल शाम 6:30 बजे दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।